अस्सलामुअलैकुम एबीएल पाकिस्तान के लीडर्स, अचीवर्स, बिजनेस कोचेज़ और मोटिवेशनल स्पीकर्स कैसे हैं आप सब। आप सुन रहे हैं अतीक रहमान को। और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि 5 ऐसे बेसिक रूल्स जिनको आप अगर कामयाब होना चाहते हैं एबीएल पाकिस्तान नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आपको लाजमी उनको फॉलो करना पड़ेगा। इन रूल्स को फॉलो अगर नहीं करेंगे, ये बेसिक रूल्स हैं, बेसिक स्ट्रेटजीज़ हैं, इनको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम अपनी स्लाइड को देखते हैं। 5 बेसिक रूल्स हमारे पास हैं। इसमें नंबर 1 पे है रिलेशनशिप बिल्डिंग, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास है गोल सेटिंग। नंबर 3 पे है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंस एजुकेशन है हमारे पास। और नंबर 5 पे हमारे पास है टीम वर्क, ठीक है। तो अब हम इन पॉइंट्स को बारी बारी करके यहाँ पे मैं प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। देखें, दुनिया का कोई भी कारोबार है ना, बिजनेस है, उसको अगर आपने चलाना है तो आपके पास एक अच्छा नेटवर्क और एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या आएगा? ट्रस्ट एंड सपोर्ट। आप जब लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी देखें, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एबीएल पाकिस्तान एक अपॉर्चुनिटी है, इसको अपने आगे अवेल करवाना है, आपने लोगों को फ़ायदा करवाना है, लोगों को अपने सिस्टम का हिस्सा बनाना है ताकि वो भी आपकी तरह यहाँ से अर्निंग कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ट्रस्ट जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल है, ठीक है। लोग आपके साथ, उन्हें पैसों का कोई मसला नहीं होता, लोगों का होता है ट्रस्ट इशू। तो जितना जल्दी आप ट्रस्ट बिल्ड कर लेंगे उतना ज़्यादा जनाब आप जो हैं वो फ़ायदा लेंगे। नंबर 2 पे हमारे पास है जेन्युइन कनेक्शंस। आपके साथ जो आपके लीडर्स हैं, आपके मेंबर्स हैं, उनके साथ एक जेन्युइन कनेक्शन होना चाहिए। एंड नंबर 3 पे आपके पास टीम सक्सेस। जो आपकी टीम है वो तभी काम करेगी जब आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। और रिलेशनशिप जो है वो तीनों जगह पे ज़रूरी है, ठीक है। ट्रस्ट एंड सपोर्ट में, जेन्युइन कनेक्शंस में भी और टीम सक्सेस में भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये है कि बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है, ठीक है जी। अब हम आगे अपने सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेट क्लियर गोल्स, ठीक है। देखें, गोल जो है ना आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, आपको ये नहीं पता, कोई भी गाड़ी है ना, आपने कहीं भी जाना है तो वो गाड़ी की ख़ास मंजिल होती है कि उसने सरगोदा जाना है, कराची जाना है, लाहौर जाना है, कहाँ जाना है। अगर आप एक गाड़ी में बैठे और आपको पता ही नहीं कि वो कहाँ जा रही है, तो क्या आप कभी किसी मंजिल पे पहुँच सकते हैं? बल्कि आप भटकते रहेंगे। तो आपके पास सबसे पहले क्या है? स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। आपके पास एक मखसूस गोल होना चाहिए, मखसूस टारगेट होना चाहिए कि आपने कहाँ पहुँचना है और कैसे पहुँचना है, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास गोल कैसा होना चाहिए? मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। वो गोल ऐसा होना चाहिए जिसको हम मेजर भी कर सकें, हमें पता भी लग रहा हो कि हमारी कितनी मुसाफत रहती है, या फिर हम उस गोल के करीब जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे। हमारा गोल वो होना चाहिए जो दुनिया और हकीकी दुनिया से ताल्लुक़ रखता हो। ये नहीं कि वो ख़याली पुलाव में आप बना रहे हैं और कहेंगे जी मैंने चाँद पे पहुंचना। चाँद पे तो आप नहीं पहुंच सकते इस तरीके से। तो आपका एक अच्छा और एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम एबीएल पाकिस्तान के थ्रू जो आप अर्न करना चाहते हैं वो आपका मेजरेबल हो सकता है। नंबर 3 पे आपके पास अचीवेबल गोल होना चाहिए, जो अचीव भी हो सकता हो। और नंबर 4 पे हमारे पास रेलिवेंट गोल होना चाहिए, ठीक है। एक ऐसा गोल जो आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हो, यानी अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप फिर एबीएल पाकिस्तान में आएँ, ठीक है। आप अपना टाइम एक अच्छी जगह पे स्पेंड करें। ये ना हो कि आप जनाब किसी और जगह पे जाएं जहाँ पे आपको फ़ायदा ही ना हो रहा हो। और उसके बाद टाइम बाउंड, आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अचीव हो सकता हो। गोल सेट करें, मतलब फ़र्ज़ करते हैं आपका गोल है कि मैंने 2 मंथ में 4 स्टार रैंक अचीव करना है, 5 स्टार अचीव करना है, मैंने इस मंथ में इतनी अर्निंग करनी है। तो ये टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम की वजह से आपकी अर्निंग ज़्यादा होती है और आप उस गोल के करीब हो जाते हैं, ठीक है जी। आगे हमारे पास है स्टे कंसिस्टेंट। देखें, दुनिया का कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं ना, उसमें कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको उसमें कंसिस्टेंसी यानी मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप ये कहें कि जी आज आपने, देखें, आज आपने अगर एक पौधा लगाया है तो पौधे को दरख्त बनने में टाइम तो लगेगा, ठीक है। अगर आप कहें कि जी आज मैंने पौधा लगा दे, सुबह उठूँ दरख्त बन जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं होता, ठीक है। पौधा है, उसको सूरज की रोशनी चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको एक वक्त चाहिए, ठीक है। तो वक्त जब तक उसको मुकम्मल नहीं होगा, वक्त लगेगा, तभी वो कामयाब होगा, ठीक है। इसी तरह आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसे है। कोई भी हैबिट अगर आप बनाना चाहते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं, अगर आपको काम करने की आदत नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको काम करने की आदत पड़े, तो कम अज़ कम आपने 1 मंथ तक 30 दिन आपने बग़ैर किसी नागे के वो काम करना है, लगातार करना है। ख़ुद को समझाना है कि मैंने ये करना है। आपका दिल जितनी दफ़ा भी आपको कहे कि मैंने नहीं करना, लेकिन आपने करना है। तो बिल्ड स्ट्रॉन्ग, आपने एक प्रेशर बिल्ड करना है, वो 30 दिन का होना चाहिए।
रेगुलर इंगेजमेंट होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। अगर रेगुलर इंगेजमेंट नहीं होगी, बार बार एक काम को नहीं करेंगे, बार बार करते रहेंगे तो एक दिन वो खुद ही काम बन जाएगा। एक पानी की बूंद होती है ना, वो पत्थर पे जब तक बार बार पड़ती रहती है तो पत्थर का सीना भी चाक कर सकती है, ठीक है। इसलिए आपने रेगुलर इंगेजमेंट करनी है और मेंटेन मोमेंटम। आपने जो मोमेंटम बनाया है उसको मेंटेन रखना है। ये नहीं करना कि आज आपने काम कर लिया और कल फिर जी छुट्टी कर ली, कल फिर आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो वो आपने काम नहीं करना। आपने वो करना है जो रेगुलर इंगेजमेंट हो, जो बार बार एक ही काम को करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा उसका आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आगे जो हमारा जो है वो चौथा पॉइंट है, एजुकेट योर सेल्फ कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, कंटिन्यूसली। तो कंटिन्यूसली आपने सीखते रहना है। आपने जो आपके इंडस्ट्री नॉलेज है, इंडस्ट्री नॉलेज से मुराद क्या है, इबल पाकिस्तान के अकॉर्डिंग जो सिस्टम है, इसकी अपडेट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग नॉलेज है। आपको पता होना चाहिए अर्निंग कैसे देता है, किस तरह से अर्निंग देता है, इसका अर्निंग प्लान क्या है, वो तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नंबर 2 पे हमारे पास है प्रोडक्ट नॉलेज। आपको पता होना चाहिए कि हम क्या सेल कर रहे हैं और हमारी जो प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है, हमारी सेलिंग है, उसमें उस सिस्टम में क्या फ़ायदा है, वो सिस्टम आम बंदे की किस तरह से लाइफ को चेंज कर सकता है। और नंबर 3 पे हमारे पास है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किस तरह काम करना है। ये नहीं है कि जी आपको पता ही ना हो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ का, आपको ये ना पता हो कि व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे होती है, फेसबुक मार्केटिंग कैसे होती है। तो ये चीज़ें सीखने वाली हैं, आप अपने अपलाइनर से सीखेंगे। आपने बार बार इनको सीखना है, फिर इनको करना भी है, इंशाल्लाह ताला देखिएगा फिर आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 5 हमारे पास है एम्बेरस टीम वर्क। तो उस हवाले से मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ। देखें, जब आप इन तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे, यानी 4 चीज़ें हैं बेसिकली, रिलेशनशिप बिल्डिंग, गोल सेटिंग और कंसिस्टेंसी और लगातार सीखना। ये 4 चीज़ें जब आप फॉलो करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा टीम वर्क, ठीक है। ये टॉप पे है, तो ये उसका आउटपुट है। यानी जब आप एक इनपुट देते रहेंगे, बार बार इनपुट देते रहेंगे तो उसका एक आउटपुट आपको मिलेगा जो आपकी सक्सेस होगी, जो आपकी कामयाबी होगी, ठीक है। इसलिए अगर कामयाब होना चाहते हैं तो ये 4 पॉइंट्स नोट कर लें, इनको आपने लगातार करना है, बार बार करना है, इंशाल्लाह ताला देखिएगा फिर आप कैसे कामयाब होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 आपका अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। नंबर 2 आपके पास गोल सेटिंग होनी चाहिए। नंबर 3 आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। नंबर 4 आपके पास लगातार कंटिन्यूसली आपने सीखना है उसे, ठीक है। और टीम वर्क तभी आपके पास आएगा, आपने मिलके काम करना है। तो होप्स हो आपकी आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आएगी और आप आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इन पॉइंट्स को नोट कीजिएगा और इनको फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।